हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज तो आपने कैसे ना तैसे 23,800 को बचा लिया। बट सूनर और लेटर ये 23,800 का लेवल है, ये ब्रेक होगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल ब्रेक तो होगा और बाजार इससे और नए जो डाउन साइड के लेवल है वहां पे जाके सेटल होगा। और मे बी ये लेवल हो सकता है 23,300 हो, 23,500 हो। बट इन पॉइंट्स की बात करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफाई बाजार में प्लान हो कि हमें क्या करना है। आप चीज को समझिएगा कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने कल भी बात करी बाजार में, कि अगर बाजार ऊपर भी खुलेगा तो आप नीचे आओगे। बट अगर बाजार नीचे खुला, पर नीचे खुलने के बाद आपको पहले बाजार में रैली मिली कहाँ तक, जो कल का क्लोजिंग प्राइस था। क्यों? क्योंकि बाजार जो है, इसको चार्ट्स में समझते हैं। उससे पहले आप कुछ चीजों को समझें। अभी बाजार में क्या चल रहा है? अभी बाजार में एक रेस लगी हुई है कि पहले करेंसी 100 पे पहुंचती है कि क्रूड ऑयल 100 पे पहुंचता है। अब देखोगे 96 पे करेंसी है और 98 पे क्रूड ऑयल चल रहा है। अब इस रेस में क्रूड ऑयल जीतता है या करेंसी जीतती है, दोनों चीजें, दोनों में से कोई भी जीतेगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो और इसके साथ कभी भी अच्छा प्राइस और अच्छी न्यूज कभी एक साथ नहीं आते बाजार में। हमेशा ये दोनों एक दूसरे के, मतलब अगर अच्छी न्यूज होगी तो अच्छा प्राइस नहीं होगा, अगर अच्छा प्राइस होगा तो अच्छी खबर नहीं होगी। इस चीज को हमेशा बाजार में ध्यान रखना कि अच्छी न्यूज और अच्छा प्राइस दोनों सेम लेवल पे नहीं मिलते। तो स्टार्ट करते हैं आज की। अगर हम पहले एक बार इसका क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। डेली का चार्ट है क्रूड ऑयल का। आप कंटिन्यूटली यहां से ऊपर की तरफ शुरू कर रहे हैं। देखो क्रूड ऑयल है, कंसोलिडेशन की डाउन साइड। कंसोलिडेशन नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं अप स्विंग। फिर कंसोलिडेशन ऐसे होता है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे बॉक्स बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बॉक्स बना रहा है, जिसको कहते हैं डार्वास थ्योरी। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो एक डार्वा की थ्योरी होती है, डार्वा बॉक्स, जो खाली वो डेली चार्ट पे ही, बेसिकली जो डार्वा के जिन्होंने बनाई थी वो खाली डेली चार्ट पे ही ट्रेडिंग करते थे और स्विंग में काम करते थे। अब आप यहाँ पे चीजों को नोट करना। मैं आज एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। निफ्टी में जो आज एक बार बनी है, पहले हम निफ्टी की एक बार चार्ट देखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ये आपका आ गया निफ्टी का, यहाँ पे चार्ट लगाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेली चार्ट लगाते हैं पहले। सबको हाइड कर लेते हैं। डेली चार्ट। अब अभी डेली चार्ट देखिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इतने टाइम से ये क्या है, मतलब अगर आप देखो तो आप 15 जून से लेके आज आपकी डेट हो गई 23 जुलाई। आप एक ही 23,800 और 24,200 इस रेंज में ट्रेड करते हो, मतलब 400 पॉइंट की रेंज में आप ट्रेड कर रहे हो। अब पॉइंट ये है, क्या ये अब डाउन साइड पे ब्रेक होने की कगार पे खड़ा है, या यहां से ये दोबारा रिवर्सल होगा? एक तो पॉइंट ये है। देखो, अब यहां पे एक चीज समझना आप लोग कि रिवर्सल क्यों होगा। क्या आपके जो बैंकिंग सेक्टर हैं, जो आपके बैंकिंग सेक्टर हैं, बैंक्स, क्या वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या रिलायंस अच्छा मूव अप कर रहा है? साइडवेज टू डाउन है। आईटी सेक्टर लैगार्ड है, डाउन साइड है। तो यहां से अप साइड की जर्नी क्यों शुरू होगी? मैं जस्ट एक सवाल आपके लिए रख रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है। अब आप एक चीज और ध्यान रखना बाजार में, अगर बाजार में गिरावट आती है,
अगर बाजार में गिरावट आती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप गिरते हैं, उसके सॉरी स्मॉल कैप गिरते हैं, फिर मिड कैप गिरते हैं, फिर लार्ज कैप गिरते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका इनिशियली हल्का सा जो मोमेंटम दिखा है वो डाउन साइड में लार्ज कैप में दिखा है कि अगर बाजार को नीचे जाना है तो लार्ज कैप को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब लार्ज कैप क्या है, कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है क्योंकि आईटी ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में है। अब किसी बंदे को आपने पहले ही 50 फीट गड्ढा खोद के डाल दिया है और आप उम्मीद कर रहे हो कि और उस 50 फुट से और -50 फुट चला जाए, तो वो अनलाइकली है क्योंकि आईटी के ऑलमोस्ट हर प्लेयर के रिजल्ट भी आ गए हैं। ठीक है, तो आईटी से तो आप भूल जाओ कि आईटी कोई बहुत अच्छी डाउन साइड की परफॉर्मेंस दिखा सकता है अनटिल और अनलेस कि आपका जो नैस्डैक है या जो यूएस बाजार में इंफ्रा के शेयर आपके एआई के शेयर हैं या जो हार्डवेयर के स्टेक है, चिप के शेयर है, मेमोरी वाले शेयर हैं, अगर उसमें एक दोबारा से रैली शुरू होती है तो आपके लिए एक नेगेटिव हो सकता है, बट वो ऊपर जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी क्वांटम से नीचे गिरेंगे, क्योंकि हर बार गिरने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अगर आप इनिशियल स्टेज में गिरते हो तो आप बड़ी बड़ी बार्स बना के गिरते हो, एंड ऑफ द टाइम आप यहाँ पे थक जाते हो और आपको साइडवेज होना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये अभी आईटी में चल रहा है, तो हम बार बार बोलेंगे कि आईटी अगेन गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। तो हमारे पास तीन चीजें पहले क्लियर हो गई कि बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, रीजन आपको पता है कि जो आपकी करेंसी और डॉलर है उन दोनों में रेस लगी है कि 96 से पहले 100 कौन पहुंचता है। ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, ये आपका आईएनआर हो गया, ये भी 96 टू 100 की तरफ, और डॉलर इंडेक्स ने 101 हिट कर दिया है। तो ये आपकी किसी ना किसी वजह से आपके फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपके फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाजार ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हम तीन पिलर पे खड़े हैं और तीनों में से तीनों के तीनों पिलर वीक हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सुना काफी लोगों को अभी रिसेंटली, तो उन सबका मानना है कि बाजार यहाँ पे आएगा और यहां से रैली करेगा, कि बाजार कि बाजार इस जगह पे आएगा, इस गैप को फिल करेगा और यहां से दोबारा रैली कर देगा। बाजार में रैली किस कंडीशन में होती है ये चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्या हर बार पे आप रैली कर सकते हो? अब जैसे ये एक बार बनी है, अब इस बार को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर लर्निंग वीडियो रहेगा ये भी। अब ये देखो, ये जो बार बनी है आज की निफ्टी में, ये जो बार बनी है, इस बार को क्या बोलते हैं? इस बार को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप बार है। अब ये बार कब बनती है? इस बार का मतलब क्या है? जिसमें दो विक होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली, वो बड़ी होती है और बीच में छोटा सा बॉडी होती है, तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप का पर्पस क्या होता है? स्पिनिंग टॉप कब काम करता है? स्पिनिंग टॉप काम करता है जैसे बाजार ये डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, मतलब मल्टीपल डाउन साइड होना चाहिए स्पिनिंग टॉप के लिए। अब स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है, इस तरीके की डोजी बोल सकते हो। पर डोजी में क्या होता है? ओपन और हाई, ओपन और क्लोज सेम होता है। स्पिनिंग टॉप में ओपन और क्लोज सेम नहीं होता है। ठीक है, ये होता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि ये आपने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, यह बनाया, और यहां पे आपने एक स्पिनिंग टॉप बना दिया। ठीक है, अब जब इसका हाई निकल जाएगा दैट मींस ट्रेंड रिवर्सल हो गया। क्या हो गया? ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहां पे। अब वाइस वर्सा, अगर ये ना डाउन साइड की बात कर रहे हैं, अगर ये अपसाइड की बात, ये यहाँ पे डाउन साइड था, अब यहां से रिवर्सल की बात करें तो बाजार ऊपर जाएगा। क्या यहाँ पे आपको कोई डाउन साइड दिख रही है? क्या बाजार में ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे अप साइडवेज हो, तो इस बार को वैसे ही आप नेग्लेक्ट कर दोगे कि इस बार का कोई यूज नहीं है। क्यों? वैसे ही अब ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है स्पिनिंग टॉप। क्यों? जैसे मान लीजिए बाजार ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन जाती है और एक स्पिनिंग टॉप का ये लो ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहाँ पे। ये होता है इस बार की थ्योरी। जैसे आप बार की बात करते हैं ना कि हमें कैंडलस्टिक्स में बारों को समझना चाहिए, आपको 10 से 12 कैंडल्स को समझना है,
आपके लिए इनफ है। अब हर बार को समझने की कोशिश करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये बार मैंने आपको समझा दी कि इस बार का यूज क्या होता है, बट हमें ये भी समझना है साथ में क्या ये डाउन साइड के बाद बनी है या कंसोलिडेशन के बाद बनी है। बिकॉज कंसोलिडेशन में अगर बार बनती है तो उसका कोई यूज नहीं रह जाता। अब हमारे पास सवाल क्या है, सवाल ये है हमारे पास कि 24,200 और 23,800 क्या ये ब्रेक होगा? मेरे हिसाब से ये ब्रेक होगा और आप फ्रेश देखोगे यहाँ पे 23,300 से 23,500 की रेंज में जल्दी अपने आप को। क्यों? क्योंकि बाजार इस लेवल से बाइंग नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पे बाजार में जो डिमांड है वो डिमांड मिसिंग है इस जगह के आसपास। तो अगर यहाँ पे डिमांड नहीं है और अगर बाजार को ऊपर भी जाना है तो बाजार पहले नीचे आएगा, फ्रेश डिमांड जोन बनाएगा, देन ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस चीज को समझो। यहाँ पे अभी क्या हुआ 2-3 दिन पहले बाजार में, अब ये देखो क्या हुआ 2-3 दिन पहले बाजार में। ये एक बड़ी बार बनी ग्रीन, ठीक है, इस रेंज के आप बाहर निकले ये, ठीक है, ये बड़ी बार आप बाहर निकले, इमीडिएटली आप रेंज के अंदर आ गए क्योंकि यहाँ पे जो हुआ ये लॉन्ग ट्रैप हो गए। तो इसीलिए अब यहाँ देखो ये शॉर्ट थी, बड़ी बार थी, इसने पूरा टाइम इसी बार के अंदर काम किया। अब क्या हुआ, बाजार ने इस बड़ी ग्रीन बार को ट्रैप करके लो पे नीचे बंद कर दिया। अब ये सोचे कि मंथली एक्सपायरी आ रही है तो एक रैली मिल सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक छोटी मोटी रिलीफ रैली आपको मिल जाए, बट क्वांटम जो है बाजार में वो डाउन साइड पे ही है। तो अब ये ना सोचे कि किसी लेवल से आपको बाइंग मिल सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं हम थोड़ा। अब हम इसको एक बार वीकली में लगा के देखते हैं कि वीकली में बाजार क्या दिखा रहा है, क्योंकि अब कल फ्राइडे है। वीकली चार्ट आप ये देखो वीकली में यहां पे बाजार क्या कर रहा है। अगर आप इनकी एवरेज निकालते हो, क्लोजिंग एवरेज, जैसे ये एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इनकी जो एवरेज निकलती है क्लोज इस पॉइंट के लो की, वो निकलती है 23,850 टू 23,860। इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग में बोला था कि अगर बाजार इसके आसपास आता है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटना है। अगर आपने व्हाट्सएप पे फॉलो किया है तो मैंने वहां पे क्लियर बोली थी कि 23,850 या 23,860 पे ये रेंज में अगर बाजार आए तो अपनी शॉर्ट पोजीशन को एक बार कवर कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर बाजार बीच में खुलता है तो इस मोमेंटम को नहीं तोड़ेगा। अगर देखो ये रेंज है आपकी, अगर ये 400 पॉइंट की रेंज टूटती है अब, तो आपके लिए 400 पॉइंट की विंडो खुल जाती है नीचे के लिए, तो सीधा सीधा आपको 23,200 दिखाई दे गया। दैट इज द रीजन कि मैंने क्यों बोला कि 300 से 400 पॉइंट की आपकी नीचे की जर्नी खुल सकती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि कुछ स्पेसिफाइड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जैसे आपके एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली आपका एचयूएल का आप चार्ट देखिए, काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद प्राइस को होल्ड कर रहा है। आज एम में भी एक काफी अच्छा डाउन साइड से मोमेंटम देखने को मिला और अपने कंजेशन जोन से ऊपर की तरफ उसने क्लोज किया, जो कि उसका कंजेशन जोन था 3215 के आसपास। तो बाजार इससे ऊपर क्लोज हुआ। अब ये हो सकता है कि एचयूएल और एम के मेरे पास लॉन्ग पोजिशन ओपन है फ्यूचर में, तो शायद मैं बायस हूं, बट टेक्निकली ये दोनों स्टॉक और सेक्टर, स्टॉक्स भी और सेक्टर भी सपोर्ट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंटिमेंटली देखें तो आपके बजाज ऑटो के नंबर बड़े अच्छे आए, जो कमेंट्री भी आई है हीरो मोटोकॉर्प की भी और टीवीएस की भी, वो कमेंट्री अच्छी है। तो मतलब देखो, अगर कमेंट्री अच्छी आ रही है, क्योंकि अगर ऑटो में अच्छा मोमेंटम रहेगा तो इसका मतलब है कि सेंटिमेंटल चीजों में तेजी आने को मिल रही है आपको। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना बाजार में कि अगर बाजार में सेंटिमेंट अच्छा है तो बाजार उस सेगमेंट को बेनिफिट दे सकता है अनटिल अनलेस बाकी। देखो, सेंटिमेंट खराब है तो बाजार नीचे जाएगा, बट उस चीज में आपको प्रॉफिट बुक करके जल्दी निकलना है। ये तो हो गया हमारा ओवरऑल बाजार को स्ट्रक्चर कि लास्ट 5 हफ्ते से बाजार का जो क्लोजिंग जोन आ रहा है वो 23,865 के आसपास है। तो उस लेवल को समझें और उस लेवल की अहमियत को समझें। तो ये चीज ध्यान रखना
कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, और मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल ये लेवल ब्रेक होगा और आप नीचे की जर्नी की तरफ मूव जल्दी करने वाले हो। अब कल के लिए ट्रेड प्लान की बात करते हैं। ट्रेड प्लान से पहले आपको डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पे ध्यान बनाए रखना है कि जो आपका बॉन्ड यील्ड है, क्रूड ऑयल है, ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका INR ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर है। अब देखो ना, वीकनेस नहीं है इनमें, ये देखो ये वीकनेस कहां नजर आ रही है आपको? ये तो हमारा एक पैटर्न है कि चेंज इन कलर हुआ तो आपने ऊपर क्या खेलने की कोशिश करी, तो ये तो सेम चीज यहां बन रही है। तो वीकनेस तो फिलहाल मुझे बाजार में नजर नहीं आ रही है, इसको देखते हुए, मतलब इनको सेक्टर को देखते हुए। मैं स्पेसिफाइड डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, क्या बोलो कि निफ्टी की बात है। ये देखो हर जगह पे इन पे तेजी ही देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल का भी चार्ट देख लो आप, 99 हो गया लो। तो क्रूड ऑयल को आप जितना सीरियसली नहीं ले रहे हैं बाजार, अभी उस चीज को आपने डाउन साइड प्रेशर देखा नहीं है, क्योंकि बाजार में इतनी स्लोली करेक्शन नहीं होती। बाजार में करेक्शन हमेशा लार्ज होती है और तेज होती है। तो अब कल के व्यू के लिए बात कर लेते हैं। व्यू कल ओपन पे डिपेंड करेगा बेसिकली कि बाजार में चल क्या रहा है, क्योंकि न्यूज अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिकवर हो जाता है तो उसके हिसाब से ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। बट अगर बाजार इसी जोन पे खुलता है, कल भी आपको यही बात बताई थी, अगर इसी जोन पे खुलता है तो इनिशियली आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, 23,980 से 24,020 का। तो अगर प्राइस आपको यहां मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर गैप अप मिलता है, ट्रिगर पॉइंट क्या होगा इसमें कि कम से कम पहले 5 मिनट का लो जरूर ब्रेक हो। नहीं आप बोले कि पहले 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं हुआ, बाजार हायर हाई बना रहा और आप यहाँ पे शॉर्ट करें, तो आंखें खोल के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। एक सेटअप ये हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। अगर बाजार आज थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, अगर बाजार इन एनी केस इस पॉइंट से नीचे खुल जाता है, इस पॉइंट से नीचे खुल जाता है, पर अब खुलता है कितनी बड़ी बार से वो डिपेंड करेगा, या यहीं पे खुल जाता है, क्योंकि बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि बाजार यहीं खुले और पहले 5 मिनट का लो जाए और हम शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका एक बेस्ट ट्रेड होता है। बट अगर वो गैप्स में डील करता है तो हमें बाजार को थोड़ा सा कूल ऑफ का टाइम देना है। अब यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि बाजार में मिस पिवट हो रहे हैं। मिस पिवट क्या होता है कि ये पिवट्स हैं आपके, बाजार यहां खुला चलता चला गया, अगले दिन के पिवट्स यहां बने, बाजार यहां खुला और चलता चला गया। तो 2 दिन से आपके पिवट्स मिस हैं। तो बाजार जो है वो पिवट से दूर नहीं रह सकता ज्यादा दिन, मतलब जैसे ये 200 है मान लीजिए, तो बाजार को 200 के पास आना पड़ेगा, ठीक है। या तो वो कंसोलिडेशन करे या वो गैप में डील करके आए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको 2 से 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट बताई हैं बाजार में। तो इस चीजों को ध्यान देना, और कोई भी ट्रेड ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करना। जैसे आज अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो मैंने 3 से 4 स्टॉक में ट्रेड किया। फ्यूचर की बात कर रहा हूं। पहला मैंने बजाज फिंसर लिया था, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने लिया था गोदरेज कंज्यूमर का शायद, हाँ, इसमें प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। बजाज फिंसर में प्रॉफिट बुक किया। M&M मेरे पास होल्ड है, और एक शेयर और लिया था APL अपोलो ट्यूब्स, उसमें भी अच्छा मोमेंटम मिला। अगर आप इस चार्ट्स को सबको देखोगे तो इन सब में एक ही पैटर्न बन रहा है, सब में एक ही पैटर्न है। क्यों? इसने हर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकल रहे हैं। तो APL से भी निकल गया, बजाज फिंसर से भी निकल गया, इससे भी निकल गया। मेरे पास जो पोजीशन ओपन है वो HUL की ओपन है और M&M की ओपन है, ठीक है। और दोनों के दोनों मेरी बाइंग प्राइस पे ही ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ लगा हो कि लर्निंग है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।